हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला सवाल, हाल ही में अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ओडिशा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति प्रदान करना है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी मालदीव। मालदीव को भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगी। भारत की वित्तीय सहायता की मदद से मालदीव में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना मालदीव की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव से 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों बिलेंगिनी, गुलीफाहू और शिलाफुंशी से जोड़ेगी। मालदीव की कैपिटल माले है और प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल ने रक्षा प्रणाली मिसाइल एरो 2 का सफलता परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे गए और मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया था और लंबी दूरी की मिसाइलों को भी ईरान से दागा गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, कैपिटल यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी बरमूडा, ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों। अर्जेंटीना और बारबूडा को भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए एंटीगुआ और बारबूडा में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर किस प्रकार की छूट दी है? ऑप्शन ए इंजन पर, ऑप्शन बी प्री फिटेड बैटरी पर, ऑप्शन सी नंबर प्लेट पर,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी प्री फिटेड बैटरी पर। भारत सरकार ने प्री फिटेड बैटरी पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए पंजीकरण पर छूट दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्री फिटेड बैटरी के बिना बेचा और पंजीकृत किया जा सकेगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में 50% की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला वित्तीय सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी असम। असम राज्य ने महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण योजना, जिसका नाम अरुणोदय है, की शुरुआत की है। असम सरकार द्वारा अरुणोदय नामक नई योजना महिला वित्तीय सशक्तिकरण में मदद के लिए शुरू की जा रही है। असम में यह सबसे बड़ी परियोजना होगी जो 17 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करेगी। असम की कैपिटल दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय ऑप्टिकल फाइबर उत्पादन पर एंटी डंपिंग टैरिफ का विस्तार किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए चीन। वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की कि चीन भारत में बने फाइबर ऑप्टिकल उत्पादों पर एंटी डंपिंग टैरिफ का विस्तार कर रहा है। चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस कंपनी को 66 एक्सोप्लैनेट की खोज की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी रॉसकॉमॉस, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी नासा। नासा ने 66 एक्सोप्लैनेट की खोज की है। प्लैनेट हंटर टेस ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए ग्रहों की खोज की है। ट्रेस ट्रांजिशन एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। इसने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया है। नासा अमेरिकी स्पेस कंपनी है, रॉसकॉमॉस रूस की स्पेस कंपनी है तथा इसरो भारत की स्पेस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आयकर विभाग, ऑप्शन सी बजाज फिनसर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी बजाज फिनसर्व। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित पैनल में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में सभी गैर वित्तीय खुलासों के लिए एकल स्रोत के प्रयासों के लिए पैनल का गठन किया गया है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बजाज फिनसर्व द्वारा तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने न्यू फ्रेंच कोर्स शुरू किया है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी लोकसभा।
लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रांसीसी पाठ्यक्रम शुरू किया है। पाठ्यक्रम के तहत लगभग 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है। इस पहल को संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र प्राइड द्वारा लागू किया जाना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।